हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आपने गांव में या अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि होलाष्टक लगने वाले हैं या होलाष्टक लग गए हैं, अब कोई शुभ कार्य मत करना। या फिर ये कहते सुना होगा कि अब कोई भी कार्य, नया कार्य शुरू नहीं करना है, अब होली के बाद ही कार्य शुरू होंगे या होली के बाद ही कोई भी कार्य नया शुरू करना अब नहीं करना है। तो क्यों कहते थे? या कई बार ये भी कहते थे कि अब होलाष्टक लग गए हैं, होली का समय है, जरा ध्यान से जाया करो, ध्यान से आया करो, चौराहे पर ठीक से चला करो। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि और नवरात्रि ये ऐसे दिन हैं जब शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप में होती हैं, ग्रह बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप में अपनी शक्तियों को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, होलाष्टक में क्या करना चाहिए? आपको शुभ कार्य करने की मनाही होती है, आप मुंडन नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, कोई नया कार्य नहीं कर सकते, नया व्यापार नहीं कर सकते, नए व्यापार की शुरुआत नहीं कर सकते। और तो फिर आपको करना क्या है? इन दिनों में क्या करना चाहिए? ये सिर्फ वर्जित ही नहीं होते हैं, अपितु दोस्तों इन होलाष्टक में ऐसे भी बहुत सारे कार्य होते हैं जिन्हें व्यक्ति करता है तो वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। जी हाँ, कौन से हैं वे कार्य आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आप उन्हें जानकर अपने जीवन में अगर धारण करते हैं तो आपके सफलता अवश्य मिलेगी, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। आप अगर खासकर आर्थिक रूप से परेशान हैं, आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आप चाहते हैं आपके घर में धन आए, तो आपको इन कार्यों को अवश्य करना चाहिए। खासकर होलाष्टक के 8 दिन आपको यह कार्य करने ही करने हैं। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 कार्य बताने के लिए जा रहा हूं जो अगर आप होलाष्टक के 8 दिन करते हैं तो निश्चित रूप पर आपका भाग्य प्रबल होगा, आपकी किस्मत चमकेगी, आप पर दैव कृपा होगी और साथ ही आपके घर में धनागमन होने लगेगा, लक्ष्मी का वास आपके घर में नित्य रूप से होने लगेगा। कौन से हैं वे कार्य? तो दोस्तों, आपको होलाष्टक के समय पर होलाष्टक के 8 दिनों में संकल्प लेकर ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य, होलाष्टक जिस दिन से शुरू होते हैं उस दिन से लेकर जिस दिन होली जलती है उस दिन तक, यानी कि अगले दिन जब होली खेली जाती है उस दिन तक, होली जलती है उस दिन तक आपको यह कार्य अवश्य करना है। आपको करना क्या है? आपको एक छोटी सी कटोरी में अथवा एक छोटे से लोटे में आपको गंगा जल ले लेना है और आम के पत्ते से इस गंगा जल का छिड़काव आपको अपने घर के पूरे घर में करना है, कोने कोने में करना है। खासकर आपको उत्तर पूर्वी कोने में अवश्य करना है और वहाँ आपको एक दीपक अवश्य जलाना है। सिर्फ 8 दिन आपको गंगा जल का छिड़काव आपको अपने घर में करना है। इससे होता क्या है? इससे दोस्तों आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह ऊर्जा समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस समय पर दैवी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। वे अगर नकारात्मक रूप में आपके घर में आती हैं तो आपको नुकसान बहुत पहुंचाती हैं, और वहीं अगर वे सकारात्मक रूप में हो जाती हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। इसलिए दोस्तों, आपको गंगा जल का छिड़काव आपको अवश्य करना है। गंगा जल में वह शक्ति है कि वह नकारात्मक ऊर्जा को भी सकारात्मक रूप में बदल देता है। इसलिए दोस्तों, आपको गंगा जल का छिड़काव 8 दिन अपने घर में करना है, जिससे अगर कोई आपके घर पर तंत्र क्रिया भी करता है, कोई आपके घर पर बुरी दृष्टि डालता है, कोई आपके घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा भी आती है, तो वह भी आपके घर परिवार के व्यक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आपका जो घर परिवार है वह सुखमय रूप से चलता रहेगा और आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी, क्योंकि शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं और जो ग्रह होते हैं वे भी बहुत प्रबल रूप से प्रभावित होते हैं। तो आपके ग्रह भी प्रभावित होंगे, जिससे आपके जीवन में चल रही परेशानियों का नाश होगा। नंबर 2, दोस्तों, इन होलाष्टक पर आपको संकल्प लेकर, हाथ में जल लेकर या पुष्प लेकर या अक्षत लेकर आपको होलाष्टक के दिन आपको संकल्प करना है और संकल्प करने के बाद आपको पृथ्वी पर छोड़ देना है और संकल्प के बाद आपको नित्य रूप से, यानी कि होलाष्टक के 8 दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है। दोस्तों, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं होलाष्टक में तो निश्चित मानिए
मानिए कि भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी आपके घर में वास अवश्य करेंगे। दोस्तों, जहाँ लक्ष्मी और नारायण का वास होता है वहाँ दुर्भाग्य नहीं टिकता है, वहाँ सौभाग्य आता ही आता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप होलाष्टक के 8 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपको धन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो या आप नहीं करते हो, तो भी आपकी कुंडली में योग बनने लगेंगे, धन के योग बनने लगेंगे और आपके घर में धन अवश्य आएगा। नंबर 3 दोस्तों, होलाष्टक के 8 दिन आपको संकल्प लेकर के आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और सिर्फ एक बार नहीं अपितु हर दिन आपको 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही हो, किसी भी तरह की, चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी पर कोई क्रिया हुई हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो या भौतिक दैविक दैहिक जैसी भी परेशानी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी बात की चिंता नहीं है। आपको संकल्प लेकर, हाथ में जल लेकर आप हनुमान जी के सामने संकल्प कीजिए कि हनुमान जी, इन होलाष्टक में मैं प्रतिदिन 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और मेरी फलानी फलानी परेशानी है, इस परेशानी से आप मुझे मुक्ति दिलाइए। और ऐसा कहकर आप जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, भूमि पर छोड़ दीजिए और रोज होलाष्टक जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से लेकर होली वाले दिन तक आप रोज 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ आप मंदिर में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं या आपके घर में जहाँ मंदिर बना हुआ है वहाँ कर सकते हैं। आप पाठ कीजिए, रोज़ 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। होलाष्टक के 8 दिन जब आप 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से कोई भी शक्ति, आपके पितृ रूठी हो, आपकी कुलदेवी रूठी हो, आपसे कोई अन्य शक्ति आपके ऊपर प्रभाव डाल रही हो, आपके तंत्र क्रिया हुई हो, आपके घर में धन का अभाव हो, आपके घर में परेशानियां चल रही हो, आपके घर में कलह चल रहा हो, कोई भी परेशानी हो, हनुमान जी की कृपा से वे समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपके घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है, सुख सौभाग्य आपके घर के द्वार पर खड़ा होने लगेगा और आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे, आपका अटका हुआ धन आपके पास आने लगेगा। तो दोस्तों, ये है वे 3 उपाय जो कि आप होलाष्टक के दिनों में अगर करते हैं तो आपको इनका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों, आपको इस तरह के कंटेंट अगर पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।